पुरुषों की, सत्य सनातन धर्म की। आत्मा के पावन चरणारविंदों में बारंबार सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान के वाणीमय वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार तैनैव वांगमयी मूर्ति, वांगमयी मूर्ति है भगवान की, वाणीमय मूर्ति है भागवत जी। आप हम सभी आदर पूर्वक वाणी जी भागवत जी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हैं और यह भागवत कथा हमारे जीवन में अत्यंत मंगलदायी हो, पुण्यदायी हो, मोक्षदायिनी हो, ऐसी सुंदर भावना के साथ में श्रवण करेंगे तो संसार के सामान्य कामनाएं भी भगवान के सामने पूरी होती है, तो मोक्ष जैसी कामना तो निश्चित ही भागवत श्रवण करने से प्रसिद्ध प्राप्त हो ही जाएगी। है हमारे सबके आदि गोत्र ऋषिगणों के चरणों में हम बारंबार प्रणाम वंदन करते हैं। परम श्रद्धेय परम पूज्य खेड़ापा की आचार्य परंपरा और हमारे परम पूज्य परम प्रातः स्मरणीय गुरु महाराज पूज्य श्री खेड़ापा बाप जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित सभी संत महात्माओं, विप्रगण, हमारे गोवर्धन दास जी, देवाराम जी, संगीत मंडली, पंडित जी महाराज जो परिवार के ही सदस्य है, लेकिन प्रधान रूप से यहाँ पर जो है मंत्रोच्चारण के द्वारा आप हम सभी को पवित्र करने की भावना रखते हैं। एक बार सभी के लिए जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा बहुत बहुत अभिनंदन, आदर सभी ऋषि विप्रगणों का। रामाकुंदन इनानिया परिवार, जीवानंद जी एवं आपके पूरे परिवार के साथ में जो भागवत कथा का आयोजन का लाभ ले रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा बहुत बहुत अभिनंदन। इस क्षेत्र पर अनेक अनेक संत महात्माओं की कृपा रही है। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे महापुरुषों का सानिध्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है, सत्संग उनकी आप लोगों ने प्राप्त करी है, उनके माध्यम से आप लोगों ने सत्संग का लाभ प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त भी अनेक महापुरुष समय समय पर यहाँ पर पधार करके और अपने अनुभवों के माध्यम से जनमानस को भगवान की भक्ति में लगाने का कार्य किया है। निश्चित ही यह अत्यंत पुण्यमयी धर्ममयी नगरी और धर्ममयी क्षेत्र है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, जिनके भीतर धर्म की इतनी प्रगाढ़ भावना है साहब। इसलिए भागवत कथा के अंदर उपस्थित पधारे हुए सभी भक्तगण, भक्तिमती माताओं बहनों का सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सबको सप्रेम राम जी राम, जय श्री कृष्णा। भागवत की चर्चा तो भगवान की चर्चा, अवतारों की चर्चा ही नहीं है भागवत में। भागवत में क्या है, भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की चर्चा भी है। हाँ, और आपको पता है भगवान भी कथा सुनने के बहुत अच्छे रसिया है। ठाकुर जी भी कथा के बहुत श्रवण करने की, कथा सुनने के बहुत रसिक है। वैकुंठनाथ भगवान भी कथा श्रवण करते हैं। कौन सुनाते हैं उनको कथा? वैकुंठ में तो दो ही जने रह रहे हैं अंदर, लक्ष्मी जी, ठाकुर जी। तो लक्ष्मी जी वक्ता बन जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की, लक्ष्मी जी कथा श्रवण कराती है और ठाकुर जी श्रवण करते हैं कथा। अच्छा, आप लोग कहोगे, हम लोग विचार करेंगे क्या ठाकुर जी अपनी कथा ही सुनने में इतनी रुचि रखते हैं क्या? भगवान किनकी कथा सुनना पसंद करते हैं? भगवान भक्तों की कथा श्रवण करना पसंद करते हैं। भगवान भक्तों की कथा सुनते हैं। लक्ष्मी, मुझे भक्त की कोई कथा श्रवण कराओ। और लक्ष्मी जी भी बड़ी रुचि पूर्वक भगवान को, भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की कथा श्रवण। अरे भगवान क्यों नहीं भक्तों की कथा सुन करके प्रसन्न होंगे? क्योंकि हमारे ठाकुर जी को अगर कोई मुकुट भी पसंद है तो ठाकुर जी को भक्त रूपी मुकुट भगवान को धारण करने में आनंद आता है। भगवान वैजयंती माला पहनते हैं कि ठीक है, श्रृंगार में वैजयंती माला पहनाते हैं, कमल कौन सी माला पहन करके होते हैं? हम अगर भगवान को इस जीव से भक्तों का नाम ले लेकर के श्रवण कराएं, इस जीवा से अगर हम भक्तों का नाम ले लेकर के भगवान के सामने प्रस्तुत करें, तो जितना भगवान षोडशोपचार पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं, उतने भगवान भक्तों का नाम सुन सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं साहब। इसलिए भक्तमाल कहा गया है, भक्तों की माला।
माला जपते हैं, भगवान भक्त की माला हृदय में धारण करते हैं, हृदय पर धारण करते हैं, इतना सम्मान देते हैं भगवान भक्त को। इसलिए हरि संत अंतर नाहि, संतों की वाणी में लिखा है हरि और भक्त में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है साहब, क्योंकि वो भगवान को इस रूप से मानता है, भगवान को ही सर्वस्व मानता है। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते रहो तज ममता अभिमान। ये दो चीज़ों का त्याग करके अनुभव करते रहो, ममता और अभिमान का त्याग करके। यही तो भागवत जी में आगे आएगा 10वें स्कंद में। मैया यशोदा भगवान को पकड़ना चाहती है, लाठी लेकर के पीछे पीछे दौड़ती है, दौड़ती नहीं आते पकड़ो। ज्ञानी जन चाहे ना ज्ञान के बल से भगवान को प्राप्त कर ले। हो गया था काशी में ऐसा, एक बार काशी में ऐसी प्रतिस्पर्धा हो गई थी। इसको प्रतिस्पर्धा हम कह सकते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं थी, भक्त की महिमा प्रकट हुई काशी में। काशी में महान भक्त रामानंद जी महाराज के शिष्य श्री रैदास जी महाराज नाम के महापुरुष काशी में विराजमान होते थे। बोलिए श्री रैदास जी महाराज की जय। रविदास जी महाराज ने ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण करवाया। आप कहोगे इतना पैसा कहाँ से आया? उसका प्रबंध भी भगवान ने किया। रैदास जी ने अपना जो पीढ़ियों से जो कार्य चला आ रहा था उन्होंने बंद नहीं किया। अपना जो परंपरानुगत जिनका काम चल रहा था, रैदास जी का चमार थे, और चमार होने के नाते वो जूते गांठने का काम करते, जूतियाँ बनाते। लेकिन वो अपने पैतृक कार्य को, अपने जो पारिवारिक कार्य को उन्होंने छोड़ा नहीं। एक जोड़ी बनाते, वो बिकती, उससे जो द्रव्य प्राप्त होता उससे अपना साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। में आए भगवान, आकर के रैदास जी को कहते हैं कि रविदास ये लो, यह मणि है पारस मणि, और इस पारस मणि की विशेषता क्या है कि इसको अगर लोहे से स्पर्श करोगे तो लोहा सोना बन जाएगा। रैदास जी महाराज हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, प्रसन्न मुद्रा में कहने लगे हमें इसकी आवश्यकता नहीं। भगवान देने की ज़्यादा जिद करने लगे। बोले झोपड़े में अमुक जगह पर रख दीजिए, जब आप संतुष्ट हो ही नहीं रहे हैं बिना दिए, तो ये झोपड़े में अमुक जगह है, वहाँ पर आप रख दीजिए, जहाँ आपको अच्छा लगे और झोपड़े में रख। भगवान झोपड़े में रख करके वहाँ से प्रस्थान कर गए। 1 वर्ष तक, क्या जिंदगी भर तक उनका यही क्रम चलता रहा, लेकिन उन्होंने उस पारस मणि को छुआ तक नहीं, स्पर्श तक नहीं किया पारस मणि के। बाद में साधु रूप में पधारे तो वही थी झोपड़ी और वही दास। वो मैंने जो मणि दी थी वो कहाँ है? बोले जहाँ आपने रखी वही होगी, जहाँ आपने रखी वही होगी। उनको तो उस पारस की तरफ देखना भी नहीं सुहाया, वो तो केवल अपने कार्य में भगवान की भक्ति में निरंतर लगे हुए, बिल्कुल भी उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तब भगवान ने क्या किया? नित्य जो पूजा करते थे रविदास जी, उस सिंहासन के ऊपर ठाकुर जी के ठीक नीचे, सिंहासन के नीचे जो है 5 मोहरें, प्रतिदिन उनको सुवर्ण मोहरें भगवान के आशीर्वाद से मिलने लगी रोजाना। उसको भी उन्होंने भगवान का प्रसाद माना। रामा माया राम की, रामदास जी महाराज की वाणी का शब्द है, ध्यान से सुनना। रामा माया राम की मत दे आड़ी पाड़, आई ज्योई जान दे परमारथ के खाड़। ये माया किसकी है? राम जी की माया है। बीच में पाड़ी देकर के क्यों बैठे हैं? बीच में बांध बना के क्यों बैठे? बताओ। कितनों ने बड़े बड़े बांध बनाए थे, हैं? बे मंदिर सोना भया बैठन लग गया, तो चलो दक्षिण चले गए, कोई किधर कमाने चले गए, लेकिन कई हवेलीदार, उनके तो कोई कुछ रहा ही भी नहीं। बताओ, कई इसका मतलब जो माया है, लक्ष्मी है, धन है, ये पुरुष पुरातन की वधू है। इसलिए इसका तो हम लोगों को तरीके से प्रयोग करना चाहिए, इसको हमें परमार्थ में लगा देना चाहिए। परमार्थ में जब लगा दिया जाएगा तो वह माया हमारे लिए अत्यंत लाभकारी और कल्याणकारी होगी। रैदास जी महाराज मंदिर का निर्माण करवाते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, शालिग्राम जी की पूजा करते हैं।
तो काशी के विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि चमार जाति के होकर के मंदिर पूजा करना ये शास्त्रोचित नहीं है। मंदिर की पूजा तो केवल विप्रगण कर सकते हैं, बाकी अन्य दूसरे लोग जो है आर्थिक आदि पूजा करें, लेकिन श्री विग्रह की पूजा द्वारा संपन्न होती है। शिकायत पहुंची किसके पास में? काशी नरेश के पास में। बोले महाराज ये शास्त्रोचित कार्य नहीं हो रहा है, एक चमार ठाकुर जी की पूजा करेगा तो फिर क्या होगा? राजा ने कहा भाई पूजा पर हम कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? नहीं, शास्त्र प्रमाण देते हैं। प्रमाण आदि देकर के कहा तो ठीक बात है, लेकिन इसकी परीक्षा भी कैसे की जाए? तो पंडितों ने कहा कि हम ठाकुर जी की जो पूजा करते हैं, तो रैदास जो ठाकुर जी की पूजा करते हैं, हम भी ठाकुर जी की पूजा करते हैं। तो राजा ने कहा कि अगर आप अपने ठाकुर जी को रिझा करके, प्रसन्न करके, और ठाकुर जी को अगर आप अपने पास में बुला लोगे, समझ गए ना, ठाकुर जी की जिनकी आप पूजा कर रहे हो उनको आप प्रसन्न करके अपने पास में बुला लोगे तो आप जीते, और अपने पास में ठाकुर जी को अगर रैदास ने बुला लिया तो रैदास जीते। ये निर्णय तो करना ही पड़ेगा ना राजा को, न्याय तो करना पड़ेगा। बहुत बड़ी भीड़ हुई लोगों की इकट्ठी। लोगों ने कहा अरे आज तो कुछ अलग ही बात देखने को मिलेगी। पंडित जन एकत्रित हुए, उन्होंने वेद की ऋचाएं, हर्ष दीर्घ प्लुत आदि स्वर आदि के द्वारा उन्होंने वाचन प्रारंभ किया। वेद पढ़े, सूक्त पढ़े और अनेक भाष्य आदि वाचन करने लगे, लेकिन ठाकुर जी सिंहासन से टस से मस नहीं हुए। रैदास जी महाराज पधारे। तो मोहि देखो हो तो ही देखो, प्रीति परस्पर होई। तो मोहि देखो हो तो ही न देखो, यह मति सब विधि खोई। सब गट अंतर रमश निरंतर, मैं देखत नहीं जाना। गुण सब तोर मोर अवगुण कृत उपकार न माना। मैं ते मोर तोर असमंजस, कैसे कर निस्तारा। कहे रैदास कृष्ण करुणामय, जय जय जगत आधारा। रैदास जी महाराज ने भगवान की सामान्य भाषा में, कोई संस्कृत नहीं है, अपनी प्रादेशिक लौकिक भाषा में भगवान की पुकार करी। क्या बतावें, ठाकुर जी सिंहासन छोड़ करके और रैदास जी के आकर के गोदी में विराजमान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ब्राह्मण कहने लगे ये तो रैदास का खुद का ठाकुर है इसलिए आ गए, हमारे ठाकुर जी को आगे पीछे करे तो जाने। अब तुम्हारे ठाकुर जी उनके ठाकुर जी को रिश्वत तो दिए हुए है नहीं ठाकुर जी को। तो दूसरी बार फिर परीक्षा हुई, और इस बार उन विप्रगणों ने कहा कि हमारे ठाकुर जी को टसमस कर दे तो देख ले। ये दूसरी बार वही रैदास जी महाराज ने सरल हृदय से भगवान की पुकार करी, भगवान को पुकारा। पिछली बार तो ठाकुर जी सिंहासन वहीं छोड़ करके गए थे, इस बार तो ब्राह्मणों का सिंहासन भी चला गया। बोले राम जी महाराज की। सिंहासन सही ठाकुर जी जाकर के कहा, रैदास जी के छाती के चिपक गए, हृदय के चिपक गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं कि भगवान तो भक्ति देखते हैं, आचार विचार भी नहीं देखते साहब, ये भी नहीं देखते। कर्मा भाई ने कौन सा आचार विचार है? बिल्कुल बिल्कुल नागौर जिला टच में ही है, यहाँ तो कैलवा गांव ऐसा कुछ है। वहाँ पर एक डूडी परिवार, जाटों में एक डूडी गोत्र होता है, उसमें जाई जन्मी एक कर्मा बाई नाम की कन्या। पिता के कहने पर पिता ने कहा बेटा, कई दिनों से कर्मा बाई के मन में थी कि मैं भी पिताजी की तरह पूजा करूं, लेकिन मौका दे तो ना पिताजी। पिताजी बोले छोटी बच्ची अभी क्या पूजा करें। लेकिन दिन बहुत ज़रूरी कहीं बाहर जाना था, तो बहुत ज़रूरी बाहर जाना था, तो महाराज कर्मा को कहा बेटा भोग लगाना ठाकुर जी को, लेकिन याद रखना भोग लगाते समय पर्दा भी करना, हाँ पर्दा जरूर करना। ऐसा कह करके पिताजी तो बाहर चले गए, और कर्मा बाई क्या लेके आई? थाली भरने लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा
श्याम धनी जिमावे बेटी जात की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जात की। कर्मा बेटी जात की। हरि बोल। बैठे बड़े भाव से ताली बजाते लाभ लीजिए। जय हो। कैसी भाषा है देखो आप, ऐसे बोल रही जैसे कोई बच्चे को माँ बोलती है ऐसे। और भगवान भी बड़े आनंदित होकर के सुनते हैं। बाबो मारो गाँव गयो छे ना जानू कद आवेलो। बाबो मारो गाँव गयो छे ना जानू कद आवेलो। बाबो मारो गाँव गयो छे ना जानू सुरक्षित रखने वाली पगड़ की सारी धोती गमछो कौन बोले आजकल बताओ टॉयल सब। अरे पूछो मती गांव
ने भी अब आजकल तो इंग्लिश में बात करे। कहीं हो थोड़ा लेट होगा, हेलो पूछो मत भाई, लेट क्या वे हाँ हमारे प्रॉब्लम होगी क्या। हाँ एक पाया घना दिनों आपस में मिली जन क्यों घना दिनों मिली कई बात है। जन क्यों हमारे छोरा एक्सीडेंट हो गो बा हो जियो हम लेके एक्सीडेंट मतलब नौकरी लागी। अरे मारला नहीं ले जाओ कभी एक्सीडेंट कराओगे नहीं। अब सत्रो ठा नहीं पतो नहीं ये इरो अर्थ कहीं है कहीं नहीं है। आप इंग्लिश में नहीं शब्द के वहां तो हैं कर्मा भाई दाबड़िया रे ओले बैठ कर श्याम कीचड़ो खाए। हाँ बढ़िया रे ओले बैठ कर शाम कीचड़ो खायो है। भोला सा भगता रे ऊपर थोड़ा सा भगता रे ऊपर भोला सा भगता रे ऊपर थोड़ा सा भगता रे ऊपर सांवरिया कहीं आट की जीवो मारा श्याम धनी। दीवाने बेटी जाट की जीवो भारा श्याम धनी। सोहनलाल जी क्या कहते हैं, अरे भक्त तो बहुत हुए भाई, लेकिन कर्मा बाई की भक्ति तो बड़ी अलग ही है। ना कहीं पढ़ाई करी, ना कोई मंत्र सीखे, ना कोई प्रकार की कोई पूजा पद्धतियां नहीं उनके पास। तो सारी पूजाएं क्यों करते हैं अपन? भगवान को प्राप्त करने के लिए तो करते हैं। भगवान मिल जाए, भगवान पधार जाए, इसीलिए तो पूजाएं करते हैं अपन। तो कर्मा बाई केवल भगवान को भक्ति से खींच अरोगा करके, खींच के लिए भगवान को पुकार करके भगवान भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे है। सोहन लाल शरणागत तेरी हरक निरख गुण गावे। सोहन लाल शरणागत तेरी हरख निरख गुण गावे है। साचो प्रेम प्रभु सेवे तो, 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 मूरत बोले काठ की जीवो मारा श्याम धनी, जीवावे बेटी जाट की। सुन करके एकदम से अनमने हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज जब तो किसी व्यक्ति का कल्याण संभव ही नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने कई प्रकार के दोष हो जाते हैं, और इतने दोष होते हैं तो व्यक्ति के मोक्ष मुक्ति और कल्याण का तो कोई मतलब तात्पर्य ही नहीं बनता। तो कहा देखो इसमें भी अपवाद और इसमें भी एक श्रेष्ठ बात बताएं आपको। इसके उपरांत भी अगर कोई पापाचारी व्यक्ति है और फिर भी उसके जीवन काल में किन्हीं संतों की बड़ी भारी कृपा हो जाए, और संतों की कृपा के कारण उसको अगर किसी कारण से नाम की निष्ठा प्राप्त हो जाए, मैं तो कहूँ नाम का बहाना दे दे संत महात्मा। बहाना कैसे? मैंने सुना है श्याम अजामिल को तारा, बेटे का करके बहाना है। संत महात्मा वो बहाना बता सकते हैं। इसको कहते हैं कि जो है युक्ति से मुक्ति। क्या बोलते हैं इसको? युक्ति से मुक्ति। युक्ति से मुक्त होने की बात। और ये युक्तियां किसके पास में है? ये युक्तियां उन अनुभवी महापुरुषों के पास में। महाराज जी, बाबू जी महाराज, गुरु महाराज कई बार ये उदाहरण फरमाते हैं कथा के अंदर, प्रवचनों के अंदर। एक राजा थे, उन राजा के एकमात्र राजकुमार था, अकेला ही, और वह राजकुमार गुरुकुल में पढ़ कर के आया। तो गुरुकुल में कई वर्षों तक रहा, तो उसको सांसारिक लौकिक व्यवहार को भी सिखाना था उनको। इसलिए उस राजा ने क्या किया, अपने एक मंत्री को नियुक्त कर दिया कि इसको आप बाजार में ले जाओ, मोहल्ले में ले जाओ, नगरों में ले जाओ, खेतों में ले जाओ, ताकि राजकुमार व्यवहार कुछ भी हो जाए
चलते चलते बाजार में एक दिन एक अद्भुत नज़ारा देखा। एक ऊँटों की कतार जिसमें खूब सारे ऊँट ही ऊँट। कहीं पश्चिम से कोई व्यापारी आए हुए थे, पश्चिम माने उधर सिंध से। वो व्यापारी आए थे, ऊँटों के ऊपर बड़े बड़े बोरे लगे हुए थे, बड़े बड़े बोरे। और बोरों में क्या था? रुई, कपास बोरों के अंदर था। राजकुमार ने मंत्री जी से पूछ लिया, मंत्री जी ऊँट के बारे में जानकारी थी, रुई के बारे में जानकारी थी, इनके बारे में जानकारी थी, इसलिए कहा कि ये ऊँट के बारे में जानकारी नहीं थी, रुई के बारे में जानकारी थी। क्या है? ये तो वहाँ उधर का कोई साधन है। अच्छा, इसके ऊपर क्या है? बोले रुई। अरे इतनी रुई! अब इतनी रुई कौन धुनेगा, कौन बुनेगा? क्या बोला? इतनी रुई को पहले तो ढूंढना पड़ता है और फिर क्या करना है? बुनना पड़ता है। दो काम होते हैं उसके। राजकुमार के मुंह से निकला, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। वो एक दो बार में काम नहीं चला तो बोलना लगा जो रुके ही नहीं। कौन धुने, कौन बुने, कौन धुने, कौन बुने, कौन धुने, कौन बुने। अरे राजकुमार रुक जा भाई, जो ढूंढने वाले बुनने वाले बोलते नहीं, रुके ही नहीं। वो तो कोई बात दिमाग में चढ़ जाती है, वो चढ़ गई। वो एक ही एक बात बोले, दूसरी कोई बात, जैसे कोई पागल हो गया होगा। कौन धुने, कौन बुने, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। राजा के पास में गए महाराज। राजा ने कहा भाई बला जोरदार चिपक गई इसके। अब ये तो बोलना छोड़े ही नहीं। अब वैद्यों को बुलाया, कई जनों को बुलाया, इलाज करवाया, लेकिन इसका क्या इलाज है? तो बोलना छोड़े ही नहीं। राजा दुखी हो गए, बोले एक ही बेटा है, वो भी पागल हो गया, राज कैसे कौन संभालेगा। यूँ करते करते कई दिन बीत गए। संयोग से एक कोई विद्वान संत महात्मा महापुरुष उधर से विचरण करते हुए पधारे और राजा को पता चला कि कोई बाहर से महापुरुष पधारे। उनको आदरपूर्वक बुलाया और अपना दुखड़ा सुनाया। बोले महाराज ये राजकुमार न जाने एक शब्द पकड़ के बैठा है, कौन धुने, कौन बुने, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। संतों ने कहा कि भैया हमें बताओ कि ये कहाँ ऐसा बोलना प्रारंभ हुआ, किस कारण से बोलना प्रारंभ हुआ, ये बताओ। दूसरा इलाज कितना ही कराओगे तो नहीं होगा। कारण पे जाओ। कहाँ जाओ? मूल कारण कहाँ है, उस कारण को खोजो। बताओ क्या कारण था। तो कारण के बारे में मंत्री जी से पूछा। मंत्री जी ने कहा महाराज इसने रुई देखी, ऊँटों के ऊपर बोरे देखे, रुई के लदे हुए, रुई देखते ही बोलने लगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। संतों ने जाकर के कान में एक बात कही, बात कहते अच्छा बस बंद हो गया। संतों ने क्या कहा कान में, पता है? संतों ने कहा वो तो जल गई। क्या कहा? वो तो जल गई। रुई तो क्या हो गई? जल गई। अब जल गई तो ना तो ढूंढने का काम रहा, ना कोई बुनने का काम रहा, तो झंझट भी मिट गया, उसका बोलना मिट गया। हाँ जल गई, वह जल गई जरा, ठीक है अब रोटी लाओ, भूख लगी। जल गई। मूल रूप से जहां जिस जगह से कोई कष्ट पैदा हुआ है उसके ऊपर सीधा संत महात्मा उसके ऊपर जाते हैं कि कहां से, कारण कहाँ है, कारण, बीज कहाँ है, बीज। हाँ डालियां पत्ते तो तोड़ते रहोगे तो फिर पैदा हो जाएंगे, बीज कहाँ है, बीज, उस बीज की तरफ। इसलिए यहाँ पर एक अजामिल नाम का, कान्यकुब्ज नामक एक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण जन्म लिया। अच्छा कान्यकुब्ज नगर अब धीरे धीरे जाकर के अपभ्रंशित होकर के कन्नौज हो गया, कन्नौज गंगा जी के किनारे। वहाँ पर कान्यकुब्ज जो है गोत्र के ब्राह्मण निवास करते हैं, उनकी उत्पत्ति वहाँ से बताई जाती है। और उन्हीं में वह एक ब्राह्मण का पुत्र हुआ। ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी उसका विवाह भी हो गया, परंतु उसने कुसंग में पढ़ करके और भ्रष्टाचरण में पड़ गया। लूटपाट करता है, जुआ खेलता है, मदिरा पीता है और वेश्यागमन करता है। इस तरह से उसका जीवन ब्राह्मण कुल में पैदा होने पर भी पापमयी उसका जीवन हो गया। कथा का आयोजन कराने वाले भी ब्राह्मण जन है। ब्राह्मणोचित ही कर्म किए जाएं अच्छा रहता है। ब्राह्मण अगर कोई ठेका खोल के बैठे हैं, कोई शोभा देता है? और दूसरे व्यापार खूब पड़े हैं, लेकिन अगर वो व्यापार विप्रगण करेंगे तो फिर तो बात हो गई ना। फिर कहाँ
क्या दशा हो गई। इसलिए ध्यानपूर्वक हम लोगों को सुनना चाहिए। व्यक्ति को अपने पूर्वज और अपने जो है वंश का बहुत विशेष ख्याल और ध्यान रखना चाहिए। जुआ खेल करके, चोरी करके, ठगी करके नित्य अपनी आजीविका चलाता है और घर परिवार त्याग दिया, और त्याग करके रह कहाँ रहा है कि उन वेश्य आदि के साथ में रह रहा है। इस तरह से उसके जो है 9 पुत्र हुए। 10वां पुत्र था, उसका नाम नारायण रखा। किसकी प्रेरणा से? संत महात्माओं की प्रेरणा से। एक बार संयोग के संत महात्मा पधार गए नगर के अंदर और संतों को भिक्षा लेनी थी। संतों ने किन्हीं से पूछा, भैया यहाँ कोई यज्ञ करने वाले कोई ब्राह्मण हैं? चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी कोई ऐसे ब्राह्मण हैं जो वेद पाठ करते हो? किसी ने मजाक में कह दिया, माप जी आप पधारो, और अमुक अमुक जगह पर एक बड़ है, उसके आगे हो जाए एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। अब संतों को तो भेज दिया वहाँ पर, लेकिन ब्राह्मण अजामिल कैसा आचार विचार वाला था आपको पता ही है। संत गए तो संतों ने कहा भाई यहाँ का अन्न तो नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ आया हुआ व्यर्थ नहीं होगा, संत का आया हुआ व्यर्थ ना हो। इसलिए संत महात्माओं को जब ये पता चला कि इसका जीवन पापमय है, तो संतों ने युक्ति से मुक्ति करने का उपाय ढूंढा। अभी चल रही थी चर्चा युक्ति से मुक्ति, तो संतों ने कहा कि ये मोह में जनित है, ये मोह में पड़ा है, तो उस मोह में से एक उपाय ऐसा निकाल लो जिसमें भगवान का भजन कर लेगा। 10वां पुत्र होने वाला था। संतों ने कहा हमारी एक बात मान ले, अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। संतों की बात मानी और मानते ही महाराज आप बताएं 10वां पुत्र उनका पैदा हुआ, उसका नाम नारायण रखा। 88 वर्ष की आयु तक उसकी पहुंच गई, और जो घर में सबसे छोटा है उसके ऊपर बहुत स्नेह रहता है। हर बात में नारायण बेटा आ जाओ, सो जाओ मेरे पास में, जिम लो, कहाँ गए, नारायण नारायण। भले ही भगवान को पूजा करके नाम नहीं ले रहा है तो नाम भगवान का है ना। इस तरह से निरंतर उसके जीव से नारायण नारायण नाम निकलने लगा। एक दिन 3 यमराज जी के दूत वहाँ पहुँच गए जीव को लेने के। कितने? 3 यमदूत वहाँ पर पहुँच गए लेने के। देखा क्या मारवाड़ी में कहा होता, नहीं देखियो जम तो देख ले जमाई, नहीं देखियो सिंह तो देख ले बिलाई, सिंह नहीं देखियो तो मिनकी देख लो बामासी है, और जम नहीं देखियो तो जमाई ने देख लो। जमाई आवे जना एक जना लेन जावे, जमाई आवे जना लेन जावे, जो ही जम आवे जना। आ एक मारवाड़ी कहावत है, दोरो मत मान जो कई जमाई बैठा है भाई। हाँ कथा करवाना घना जमाई आवेड़ा है, और भी कई जमाई आवेड़ा पे क्या महाराज माने जम की कर बनाया। मैं क्या नहीं देखी हो तो देख ले। उदाहरण है कि भाई एक ने ले जावे है, जम आवे तो एक ने लेन जावे हैं। तो यमराज जी के 3 दूत वहां पर प्रकट हुए, जीव को ले जाने के लिए उपस्थित हुए। उस समय आकुल व्याकुल होकर के उसने अपने प्रिय छोटे बेटे नारायण को पुकारा, मेरे प्राण छूटने जा रहे हैं। उसी बलपूर्वक ले जाते हुए अजामिल के जीवात्मा को जो है बलपूर्वक ले जा रहे थे, तो वहां पर भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, और पार्षदों ने प्रकट होकर के और उनको रोक दिया। बोले आप नहीं ले जा सकते हो। बोले क्यों नहीं ले जा सकते? उसका जीवन देखो आप, जीवन की पाप वाली लिस्ट पूरी भरी पड़ी है, पुण्य परमार्थ वाली तो लिस्ट बिल्कुल खाली है। तब उन यमराज जी के भगवान के दूतों ने, पार्षदों ने कहा कि संपूर्ण प्रकार के पाप भले किए हो, लेकिन मृत्यु के समय में इसके मुख से नारायण 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 नाम निकला है, इसलिए ये आपके साथ जाने योग्य नहीं है, ये तो भगवान के धाम में जाने योग्य है। यमदूतों ने कहा महाराज वेद में जिन कर्मों का विधान किया गया वे धर्म है, और जिनका निषेध किया वो अधर्म है, और वेदों के धर्मों को तो इसने कभी पाला ही नहीं। वेद के समस्त धर्मों के विपरीत चला है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंड नहीं होते, और ये तो महाराज महान पापी है, इसको तो दंड देना ही पड़ेगा। इसलिए ये आप जो है ना ठीक नहीं कर रहे हो। तब भगवान के पार्षदों ने कहा जाकर के अपने मालिक से पूछ लो, आपके मालिक कह दें कि ये बात ठीक नहीं है, आप कौन होते हो हमें कहने वाले? मालिक से पूछ क्या हो। यमदूत गए यमलोक में जाकर के यमराज जी से चर्चा करी, और यमराज जी से चर्चा करी, महाराज आज तो ऐसी ऐसी दशा हुई हमारे सामने कि हम लोग जो है वहाँ जाकर के प्रभु
जीवों को फल देने वाले संसार में कितने जने हैं, पहले तो हमें ये बताओ। क्या कहा यमदूतों ने जाकर के? पहले तो हमें बताओ कि जीवों को पाप पुण्य का फल देने वाले आप ही हो, आपसे भी कोई बड़े और हैं? आप, हमने तो सोचा आप ही हो सबसे बड़े हमारी दृष्टि से। कौन महाराज उनके दंड प्रदान करने का विधान कौन बनाता है? क्या बताएं महाराज, आज जो ही हम एक पापी को लेने के लिए गए, वहाँ पर चार ऐसे पीताम्बरधारी पता नहीं कौन जो है, जिनको पार्षद कहते हैं, वो प्रकट हो गए। यमराज जी ने कहा, दूतों मेरे अतिरिक्त एक और चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्हीं ने ये संपूर्ण जगत, उन्हीं में संपूर्ण जगत ऐसे है जैसे एक माला होती है ना, तो माला जैसे बिना कोई सूत्र के माला पूरी नहीं बनती, ऐसे ही वह सूत्र जो है वही परब्रह्म परमात्मा है, और बाकी सब ये अष्टधा प्रकृतियां आदि सब जो है ये हम और ब्रह्मा आदि आदि सब उसके अंदर एक पुष्प गुच्छ है, उसके अंदर पुष्प है या एक मोती समझ लो, जो भी वो है सब। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। स्वयं कहते हैं, कौन? यमराज जी महाराज कहते हैं नाम की महिमा। लोग तो यमराज जी को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जो भगवान का नाम लेता हो, जो तुलसी दल चरणामृत जल के साथ में, भगवान के चरणामृत के साथ में नित्य प्रति अगर वह चरणामृत का पान करता हो तुलसी दल के साथ में, महाराज श्री विष्णु पादोदकम पीत्वाम पुनर्जन्मन विद्यते। भगवान चरण कमल के चरणम्बुज के जल का पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है, मोक्ष मुक्ति हो जाती है, लेकिन नियम पूर्वक रोजाना लेना चाहिए, ध्यान रखना। माथे पर तिलक लगाए, गले में तुलसी जी की माला धारण करे, ठीक है ना, ये सब कुछ करे, और गुटखा खावे तो नहीं पड़ेगा, हाँ? गले में कंठी है और चरणामृत भी रोजाना लेते हैं, सब कुछ नियम है, पर ये नहीं छोड़ता तो मामला नहीं बैठेगा, सारा गड़बड़ हो, घोटाला हो जाएगा। ये इसलिए धारण किए जाते हैं कि इनसे वृत्तियां हमारी ठीक होनी चाहिए। ये हमारे चिन्ह है। क्या है? कंठी हमारा चिन्ह है। जैसे कोई मालिक है हमारे, कोई जैसे किसी कुत्ते के गले में पट्टा होता है ना, तो ये पता चलता है कि कोई मालिक का कुत्ता है। हाँ, व्यक्ति के गले में किसी पशु, चाहे भैंस हो, चाहे पूजनीय गौ माता हो, गले में किसी की डोरी हो तो क्या कहेंगे लोग? कि किसी मालिक की, ऐसे बोलेंगे। ऐसे ही हमारे मालिक, हमारे ठाकुर जी, उनकी हमारे गले में कंठी होनी चाहिए, तुलसी कंठी हो, गुरु कंठी हो, ऐसा नियम है। उस समय राजा थे विजय सिंह जी, जोधपुर के तत्कालीन उस समय के राजा। उनको जाकर के किसी ने कह दिया, महाराज राजा जी आपका राज नहीं है, खेड़ापा में बैठे रामदास जी वो महाराजा कहलाते हैं। लोग क्या बोलते हैं? रामदास जी महाराज, रामदास जी महाराज। इसलिए राजा राज तुम्हारो नाही, महाराज खेड़ापा माई, हिंडोरा सिंहासन जाके नित प्रति चंवर होते हैं ताके। उनके चंवर और हिंडोरा सिंहासन सब है। समय रहते सावधान नहीं हुए तो आप तो नाम मात्र के राजा रह जाएंगे, सारी प्रजा उनकी हो जाएगी, विद्रोह हो जाएगा उनकी तरफ से, और तुम्हारी राजगद्दी चली जाएगी। ऐसा राजा को कहा किसी ने जाकर के। बड़े लोग कान के कच्चे होते, बात सुनी सुनाई, हाथों हाथ फरमान लिख दिया, 4 ऊंट अश्वारों को लेकर के रवाना कर दिया खेड़ापा की तरफ, और कहा कि जाओ, और तत्काल हमारा आदेश है कि खेड़ापा में रहने वाले साधुओं को बोलो कि मारवाड़ छोड़ दे, जोदाना की सीमा छोड़ दे, मारवाड़ की सीमा छोड़ दे। सवार आए खेड़ापा में संदेश लेकर के। ये आज से 350 साल 260 साल पुरानी बात बता रहा हूँ खेड़ापा की। और आकर के उन्होंने जो देखा तो बुद्धि चकरा गई उन अश्वारों की, वो समाचार लेकर के आने वालों को। संत तो राम भजन कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, कोई परोपकार कर रहे हैं, कोई प्रसादी करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति देखी तो महाराज वो सब संतों को कैसे देश निकाला दें बताओ। तो संतों ने, महात्माओं ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे स्वामी ने जो आदेश दिया है, सेवक वही जो स्वामी की बात माने।
स्वामी के अधीन रहे। इसलिए आप अपने स्वामी की बात आप कहो तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं। तो माताओं बहनों भक्त लोगों इस बात को थोड़ा सुनना और हमें भी सुनाना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों का जीवन चरित्र है। उन्होंने आकर के संदेश दिया राजा को, कौन वर्ण पूज्यक पद्यति, कौन वर्ण, क्या प्रश्न है? आपकी जाति क्या है? सुनता हूं, कौन जाति के हो? कौन वर्ण पूज्यक पद्धति, कैसो यो उपदेश। ये आप लोगों का क्या उद्देश्य है? मंदिर का खंडन करते हो, माने मतलब मूर्ति वो जो पत्थर होता है ना, पाषाणों का खंडन करते हो, और केवल एक घट में राम बैठे हैं ये कहते हो, ये कैसा उपदेश है? कैसो यो उपदेश, कोप नृपत ऐसे कयो, छोड़ो देश। विजय सिंह जी का समाचार है, छोड़ो मारो देश। ध्यान पूर्वक सुनोगे तो रोए बैठे हो जाएंगे। महाराज जी का वापस जवाब क्या आया? पद्यत जाने राम जी, पद्यति जाने राम जी, राम सदा उपदेश, राम जना ऐसे कयो बोले थारो देश। दूसरी साखी में उत्तर में तत्काल महाराज जी ने कहा, राजा ने कहा कि छोड़ो मारो देश, संतों ने कहा ओले थारो देश। इतना ही जवाब दिया और बैठे जो थे वैसे रवाना हो। कोई कहेंगे नाराज हो के, वो नाराज नहीं, राजा ने कहा मेरा देश छोड़ो। वो संत कहते हैं हम तो उस देश में रहेंगे जो राम जी का देश है, जो देश राजा का उसमें नहीं रहेंगे। इसीलिए तो मैं ने तो भी छोड़ा भी नहीं, छोड़ा चित्तौड़ है। राणा जी थारो देश लो रंग रूड़ो, हमारे देश में साधु नहीं है, लोग बटे बसे जठे कूड़ो, झूठा लोग बसे बटे। हे राणा जी आपका देश रंग रूड़ा है, आपके देश में कोई आनंद नहीं है। जहाँ साधु बसे वो है वास्तव में देश, जहाँ नगरी साधु बसे, जिन नगरी में साधु बसते हैं वह नगरी धन्य है, वैकुंठ से बढ़कर के वो नगरी है जहाँ पर महात्मा जन विराजमान होते हैं। कैसे अब आगे राजा, उन्होंने देश निकाला का फरमान निकाल कर महाराज श्री को जो है खेड़ापा आचार्य चरण को देश निकाले का फरमान दिया। कमी किसके आई पता है? तत्कालीन राजा विजय सिंह जी को उनके ही पुत्र ने कैद में डाल दिया। राजा गद्दी पर बैठ गया, वो इतिहास में वर्णन है, उन्हीं के पुत्र ने। और ऐसा संकट आया पूछो मत आप। महाराज जी तो जहां जहां पधारे वहां पर सवाया ठाठ हो गया, जहां पधारे वहां सवाया ठाठ, जहां पधारे। 3-4 वर्षों तक लगातार बाहर रहना हुआ। बीकानेर के राजा सूरत सिंह जी ने महाराज जी को जो है गुरु बनाया और उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त करी, तब जाकर के जोधपुर नरेश की आंखें खुली। उन्होंने हरि सिंह जी चंपावत से कहा कि मेरा क्या मुझसे क्या चूक हुई जो आज मैं इतना दुख पा रहा हूँ। अब हरि सिंह जी, चंडावल नाम का एक नगर है सोजत के पास में, वह हरि सिंह जी ने कहा महाराज आपने रामदास जी महाराज को देश निकाला क्यों दिया? क्यों, क्या कोई कुछ बिगाड़ कर रहे थे वो बताओ आप। ऐसे संतों को देश से निकाल करके आपने आबेल मुझे मार वाली बात करी है। इसलिए अब इसका निराकरण क्या है? उन संतों को विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करो, और अगर संत मान जाएं तो उनको आदर पूर्वक वापस खेड़ापा पधरा दो, ले आओ, और जीवन आनंदित हो जाएगा और आप आराम से मुक्त होकर के भगवान के चरणों में जाओगे। नहीं तो तुम्हारी मुक्ति भी नहीं होगी। राजा बड़े आदर पूर्वक संदेश लिखते हैं, संदेश क्या लिखते हैं? आ जाओ पधारो, बार बार बहुत संदेश भेजते हैं। तब संदेश जब पहुंचा ना बीकानेर, तब दयाल जी महाराज थोड़ी कम अवस्था के थे, युवा थे तो थोड़ा सा रोष भी था ऐसा। तो संदेश आया आगे, तो उसमें क्या लिखा? जद कैया जाओ परा, कारण कौन विशेष, अब कैया आओ यहाँ, कारण कौन अशेष। उस समय तो कहा चले जाओ, और अब कह रहे वापस आ जाओ। क्यों? हम भूंडी करता जिका, हमें बाहर क्यों निकाला? इसलिए तो निकाला कि हम गलत काम कर रहे थे। भूंडी अजू करन, तो वो भूंडा काम, वो बुरा काम हमने आज तक नहीं छोड़ा है। मतलब तुम्हारी दृष्टि में राम भजन करना बुरा काम है ना, तो हमने तो वो काम आज भी नहीं छोड़ा है।
जो आछी करता नृपति सोई सिरे धरंत। जो अच्छी करता है ना उसको अपने माथे पर बिठा के रखो, अपने माथे पर बिठा के रखो। तब श्री रामदास जी महाराज ने कहा, ब्याल बाल, साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि कोई विनम्र करे, प्रार्थना करे तो उस विनम्र प्रार्थना को स्वीकार करना, उसके भाव को देख करके स्वीकार करना, उसके भाव को देख करके हमें स्वीकार। राजा का भाव शुद्ध हो गया, अब दोष भी उसका पूरा हो गया, अब हमें चलना चाहिए। तब श्री रामदास जी महाराज संत मंडली सहित वापस खेड़ापात धाम में पधारे। बोलिए श्री राम जी महाराज की। ऐसे अनेकों उदाहरण है साहब संत महात्माओं की। कौन रखता है? राम जी रखते हैं संतों की। राम जी संत तो सीधी सी बात कहते हैं, विरद रावरो जासी है, भूंडो भलो रावरो छोची। जिस जैसा भी हूँ, बुरा भला मैं आपका हूँ। अगर बुरा कुछ होगा तो आपका ही बुरा होगा, हमारा क्या होगा बताओ। हैं नरसिंह जी ने कहा था ना महाराज, हैं ऊपर नाम ठाकुर जी रो, नीचे नाम नरसिंह ले रो। हैं ऊपर नाम लिखियो जो को मायरो भरसी, और नीचे लिखियो जो को बैठो भजो भजन करसी। अटेली भाषा है ना, करसी। कथा में आशिया जरूर, आशिया 5वें दिन आशिया, जन्मोत्सव हो जन आशिया, पहली आर कहीं करशिया। हाँ जी की बात है। तो अजामिल का उद्धार श्रवण करने की जो बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए श्री सुखदेव परीक्षित जी महाराज। और उसके बाद में बताते हैं आगे उस दक्ष की बात आती है जिसका कल हमने श्रवण लाभ प्राप्त किया था। दक्ष के 11,000 पुत्र हुए, हरियासु सबलाशवादी। तो नारद जी ने क्या किया? उन सबको ही दीक्षा प्रदान कर दी, मतलब सबको संत बना दिया एक तरह से। सबको कहा कि यार प्रपंच में क्यों पढ़ते हो, भक्ति करो भगवान। अरे दक्ष को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने नारद जी महाराज को श्राप दिया। अरे नारद, अरे तुम बढ़िए, तुमने क्या किया? हमारे बच्चों को तुमने, छोटे छोटे अबोध बालकों को तुमने जो है ऐसा जो है मीठी मीठी बातों में जाल में डाल करके उनको साधु बना दिया। श्राप देता हूँ, एक जगह टिक करके नहीं रह पाओगे। एक जगह टिक कर नहीं रह पाओगे तो नारद जी क्या करते हैं? हाथ में वीणा ले लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। घमंड का कारण होता है, इसलिए इंद्र को भी घमंड आ गया। अपनी पत्नी सची के साथ में बैठे हैं और बैठ करके, और गुरु महाराज आए, उनका कोई आदर ही नहीं, कोई सम्मान ही नहीं, बड़ों का कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं। तो बृहस्पति जी ने देखा कि भैया अब इसके ऊपर अभिमान का पर्दा चढ़ गया है, अब कौन आया कौन नहीं आया इसको कोई पता नहीं। बृहस्पति जी तो सभा से निकल करके चुपचाप कहीं चले गए। इंद्र को अपनी भूल मालूम हुई, अरे मैंने भूल कर दी। अब इंद्र तो ढूंढने के लिए निकले, लेकिन कहीं पर मिले नहीं। शुक्राचार्य जी को पता चला। विरोधियों को तो पता लगना चाहिए, सुराग लगना चाहिए कहीं पर कि कहाँ मामला कुछ हुआ है। बस तो शुक्राचार्य जी को ऐसे पता चला तो उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। गुरु के बिना आपको पता है, गुरु के बिना कौन क्या मार्ग बतावे, कौन बचने का उपाय बतावे? गुरु बिना घोर अंधेरा। ऐसे ही देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। देवतागण दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास। सुनना थोड़ा ध्यानपूर्वक, हम जो देवों की उपासना करते हैं उनको ही सर्वस्व सब कुछ मानते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, ये देवता तो जब भी संकट आता है तो भगवान के पास में दौड़ के जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते बताओ? हमारे संत महात्मा भी तो यही कहते हैं। संत महात्मा कहते हैं जैसे जिन देवताओं की उपासना करते हैं हम, वो देवता खुद भगवान के पास में जाते हैं। तो अपन भी ऐसा करो ना, अपन भी भगवान का ही नाम ले लीजिए ताकि अपन उनके गुरु भाई हो जाए बड़े प्रेम से। हैं अपन भी भगवान का ही नाम उठाए। हाँ, उनका सम्मान करो, मना नहीं है, कोई निंदा नहीं करनी है। सम्मान रखें, उनका समुचित आदर करें। और जो है नवग्रह
आदि आदि का उनका सबका आदर सम्मान करें। पूजन में पंडित जनों ने विराजमान किए होंगे ना, नवग्रह आदि सब, षोडश मातृकाएं, नवग्रह, इनका सबका आदर है। लेकिन अगर इष्ट की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इष्ट इतना मजबूत होने चाहिए, इतने मजबूत अपने इष्ट होने चाहिए कि बस अपना बेड़ा पार हो जाए। ब्रह्मा जी महाराज ने पूछा क्या बात है, बोले ऐसी दशा है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, धैर्य रखो, धैर्य, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखोगे तो सब बात अच्छी हो जाएगी। अरे संकट आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संकट की घड़ी में धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिए चारी, ये चार चीजें आपत्ति में परखने योग्य है। धीरज है, आपत्ति के समय धीरज नहीं रहता तो फिर वो धीरज काहेगा। मित्र है, वो आपत्ति में काम नहीं आवे तो काहे का मित्र है बताओ आप। धर्म है, वो आपत्ति में उपयोग में ना आवे। और पत्नी है, स्त्री है और धर्म पत्नी है, आपत्ति में काम ना आए तो काहे धर्म पत्नी कहलाने की योग्य है महाराज। इसलिए आप जाओ और त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को जाकर के अपने गुरु बनाओ। देवता लोग गए, वयम ते अतिथ प्राप्ता आश्रम भद्रमस्तुते, आए और आकर के विश्वरूप को कहते हैं बेटा विश्वरूप, हम आप तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे यहाँ पर अतिथि रूप में आए हैं, तुम हमारे पितर बन जाओ, तुम हमारे गुरु बन जाओ। अब भावना देखी, भाषा देखी, क्या कहते हैं, वयम ते अतिथ प्राप्ता आश्रमम भद्रमस्तुते, हे बेटा तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे आश्रम में अतिथि रूप में आए हैं, तुम हमारे गुरु बन जाओ। ये कौन सी भाषा हुई? गुरु चरणों में जाकर के भाषा का प्रयोग भी करना नहीं आए तो जैसा भाव जैसी भाषा वैसे गुरु भी मिल जाएंगे। इसमें कौन सी गए, उन्होंने कहा मैं हम आपके यहाँ पर आए, गुरु बन जाओ हमारे, तो ठीक है, अच्छी बात, बन गए वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से। अब बन तो गए, पुरोहित कर्म वैसे तो निंदित कर्म होता है एक तरह से, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। अब महाराज उन्होंने पुरोहित बन करके उनको क्या क्या बताया है, नारायण कवच का पाठ पढ़ाया। कई लोग अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं नारायण कवच, तो उन्होंने नारायण कवच का पाठ उनको पढ़ाया, जिसमें भगवान के अनेकों नाम हैं, भगवान के भक्तों के नाम बताए। वैष्णवी विद्या उन्होंने धारण करवाई। लेकिन एक बात ध्यानपूर्वक सुनना भक्त लोगों, उनका ननियाल राक्षस कुल में था, इसलिए जब एक बार यज्ञ हो रहा था तब उस यज्ञ में उन्होंने क्या किया, आहुति देते समय में छुप करके धीरे धीरे स्वरों में थोड़ा भेद कर रहे थे। वेद पाठी ब्राह्मण जो है जब वेद पाठन करते हैं ना तो वो ऐसे करते हैं, ऐसे उनका ऐसा। तो ये तो दीर्घ मुद्रा है, ये हर्ष मुद्रा है और ये प्लुत मुद्रा है। 3 मुद्राएं होती है स्वर में, तो इस मुद्रा में वो हर्ष की जगह दीर्घ बोलते, दीर्घ की जगह प्लुत बोल रहे थे। इंद्र को पता चला, तत्काल इंद्र ने अपने वज्र से उनके 3 सिरों को काट दिया। कितने सिर? ब्रह्मा जी के 4 थे और विश्वरूप के 3 थे। कितने सिर थे? 3 सिर थे। ऐसा कहा जाता है कि उन 3 सिरों से 3 पक्षी पैदा हुए वहाँ पर। क्या क्या? सोमरस जिससे वो पीते थे उससे पपीहा पैदा हुआ, सुरापान करते थे उससे गोरैया पैदा हुआ, जिस मुख से अन्न खाते थे उससे तीतर नाम का एक पक्षी पैदा हुआ। ये 3 पक्षियों की उत्पत्ति वहाँ पर बताई। अब यहाँ पर उत्पत्तियाँ ज़्यादा बताई है, कौन सी कहाँ क्या उत्पत्ति होती है। उसके बाद में इंद्र ने ब्राह्मण की हत्या करी तो क्या लगना स्वाभाविक है, ब्रह्म हत्या। अब ब्रह्म हत्या पीछे बढ़ गई साहब। अब ब्रह्म हत्या लगी तो उस ब्रह्म हत्या को फिर इंद्र को भयभीत दशा में देख करके 4 जनों ने उस ब्रह्म हत्या को अपने हिस्से में लिया। पहला पृथ्वी ने, जहाँ पर ऊसर भूमि हो वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। वृक्ष जिसमें कोई गोंद की संज्ञा देते हैं, एक और पदार्थ सा निकलता है वृक्ष में, कोई गोंद भी निषेध मानते हैं, कहीं पर पूजा पद्धति में गोंद भी उपयोग में नहीं लेते हैं, तो वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक। और जल के अंदर काई कह लो, एक विशिष्ट प्रकार का एक फैन आता है, वो जो है उसके अंदर जो है ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। और स्त्रियों में जो मासिक धर्म है वह ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इन्होंने चारों ने ब्रह्म हत्या को अपने अपने हिस्से में लिया और इंद्र ने चारों को फिर कुछ वरदान देकर के भी संतुष्ट किया। उनको कुछ न कुछ वरदान देकर के कहा कि चलो आपको हम ये वरदान भी देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना भक्त लोगों, माताओं बहनों, स्वार्थ को पूरा करने के लिए आकर के दधीचि ऋषि के पास में, फिर वो याद दिलाता हूँ, उस पवित्र स्थान का हमने दर्शन किया था। नैमिषारण्य के पास में 14 किलोमीटर ऐसा दूर है मिश्रिक नाम का तीर्थ।
बोलिए दधीचि भगवान की। पवित्र जगह है जहाँ पर दधीचि ऋषि विराजमान होकर के तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जाकर के अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करी कि आपकी हड्डियाँ चाहिए। तब दधीचि ऋषि ने कहा कि शरीर का ढांचा तो वैसे भी जाने वाला है, अगर ये शरीर परमार्थ में और परोपकार में काम आ जाए, इससे बढ़कर के और क्या मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए है, इसी तत्काल इसको सेवा में लगा देना चाहिए। ऐसी सुंदर सद्भावना रखी और बताते हैं कि उन्होंने भगवान का कहा कि देखो मैं भगवत ध्यान करते करते भगवत चरणों में लीन हो जाता हूँ, फिर ये तुम अपना हड्डियाँ ले जाना। क्या थी उनकी हड्डियों में? हड्डियाँ तो दूसरों के भी थी ना, उनकी हड्डियों में क्या था? उनकी हड्डियों में नारायण कवच का पाठ, उनकी हड्डियों में ब्रह्म शक्ति, उनके हड्डियों में तप था। क्या था? इतना तप था उनकी हड्डियों में, जिसके कारण जिसको भगवान नहीं मार सकते, जिसका वध भगवान नहीं कर सकते, उसका वध किसके द्वारा होगा? महान तपस्वी दधीचि ऋषि के हड्डियों के द्वारा उस राक्षस का वध होगा। इतनी बड़ी तपस्या महर्षि दधीचि की थी। दधीचि ऋषि की हड्डियां वज्र लेकर के और इंद्र ने वृत्रासुर से युद्ध करने का जो है युद्ध करना प्रारंभ किया। वृत्रासुर तो महान पराक्रमी था साहब, क्या बताएं आपको। वृत्रासुर बोला आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूप के गुरु को भी ब्राह्मण को भी मार दिया, ऐसा मेरे सामने शत्रु खड़ा। अब ये शब्द क्या है पता आपको? ये शब्द कोई उपमा के शब्द नहीं है, ये व्यंग्य है। देखो मेरा सौभाग्य, आज गुरुजी की हत्या करने वाला मेरे सामने खड़ा है। वाह वाह, मेरे सौभाग्य तो देखो आप हैं, अपने गुरु एवं बड़े भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा। अरे दुष्ट, अब शीघ्र ही शीघ्र तेरे पत्थर के समान हृदय को मेरे शूल के द्वारा मैं ऐसा पीट दूंगा, ऐसा छेद कर दूंगा, हे इंद्र तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ऐसे शब्द कहे। इंद्र ने भी ऐरावत हाथी पर चढ़ करके युद्ध करना प्रारंभ किया, लेकिन बताते हैं एक बार तो उसने इतनी जोर से धक्का दिया कि ऐरावत हाथी के ऊपर बैठा हुआ इंद्र कितने कोसों तक दूर चला गया, इतना पराक्रमी था। फिर वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति करी। उसी रणभूमि में भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और भगवान के चरणों में प्रार्थना करी, निवेदन किया, हे प्रभु परमात्मा बड़ी कृपा है आपकी, मैं आपका जन्म जन्मों का दास हूँ। अनेक अनेक प्रकार से भगवान के चरणों में वृत्रासुर ने प्रार्थना करी और फिर इंद्र के साथ में युद्ध होना प्रारंभ हुआ। तो कहते हैं कि वो इंद्र को उसने श्वासों में अंदर खींच लिया। अब कल्पना करो कितना बड़ा होगा तब वो, लेकिन इंद्र के हाथ में वज्र था। इंद्र ने परिधि उठा करके और गजरा जो है उस वृत्रासुर के कुक्ष को फाड़ करके और उसमें से जो इंद्र बाहर निकले, देवताओं ने दुंदुबियां बजाई, पुष्पों की वर्षा करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो बताते हैं कि इस तरह से हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि मैं नारायण से बदला लूँगा, मेरे भाई की हत्या का बदला लूँगा। इसलिए उसने क्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की तब ब्रह्मा जी महाराज का स्तवन किया। पीछे उनकी पत्नी जिसका नाम है कयादु के उदर में प्रहलाद जी महाराज, वो भी कारण भागवत में नहीं है, संत चर्चा में बात आती है कि नारायण नाम का जप करने के कारण, एक माला पूरी करने के कारण हिरण्यकशिपु के यहाँ पर जो है स्वयं प्रहलाद जी महाराज जैसे भक्त प्रकट होने का कारण बना। कयादु के गर्भ में बालक है और इंद्र ने सोचा कि जैसा पिता वैसा पुत्र होगा, कि हत्या कर दी जाए ताकि इसका न तो वंश बढ़े और न हमें दुख पाना पड़े आज की तरह। इसलिए कयादु की हत्या करने के लिए इंद्र ने विचार किया। इंद्र जैसे धर्मनिष्ठ ने भी कयादु की हत्या करने का, स्त्री की हत्या करने का विचार कर लिया। अच्छा हुआ कि नारद जी महाराज वहाँ पधार गए और नारद जी महाराज पधारे तो उनको देख करके और कयादु जी ने स्वागत किया। नारद जी महाराज, इंद्र ने भी स्वागत किया। अरे इंद्र कहाँ जाते हो, इसको लेकर के बोले इसकी हत्या करूँगा। नहीं 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 नारद, इंद्र इसके कोख से जो बालक जन्म लेंगे, जो भक्त जन्म लेंगे, वो भगवान के उच्च कोटि के भक्त कहलाएंगे। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। भाईजन सावधानी से सुने, खास करके माताएं सुने, माताओं के लिए बात आ रही। यह प्रसंग अत्यंत ही
शुभ और लाभकारी है अगर इस पर ध्यान देंगे तो। नारद जी महाराज कयाधु जी को बद्री आश्रम ले गए और वहां जाकर के नारद जी महाराज ने कयाधु जी के गर्भ का ध्यान करते हुए कि इनके गर्भ में भगवान के श्रेष्ठ भक्त का निर्माण होना है और इनके गर्भ में भगवान के भक्त हैं, तो तद अनुरूप उन्होंने कयाधु जी को भगवान नाम की महिमा सुनाना प्रारंभ किया। और भगवान के नाम की महिमा केवल कयाधु ने नहीं सुनी, माताओं बहनों भक्त लोगों, नाम की महिमा कयाधु के गर्भ में स्थित प्रहलाद जी महाराज ने नारद जी का उपदेश गर्भ में ही धारण कर लिया था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, गर्भ में ही धारण कर लिया। कोई कहते हैं ना गुरु कहाँ बना, गुरु वही बना लिया उन्होंने, मंत्र शब्द प्राप्त कर लिया उन्होंने। और इतना श्रेष्ठ नाम की महिमा, इसलिए कहते हैं माताएं बहनें जब लेट जाती है ना तो अंदर के बालक की भी स्थिति लेटने की हो जाती है। ध्यान रखना, माताएं लेट जाती है तो बालक भी लेट जाता है। आप सजग होकर के श्रवण करोगे, ऐसा नहीं है पेट में बच्चा है इधर गीता जी लगा दी, अपन तो खर्राटे खींच रहे हैं, वो गीता जी बच्चा सुन रहा है। क्यों भाई है? नहीं, इसका उदाहरण भी है महाभारत के अंतर्गत। सुभद्रा और सुभद्रा को अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन कैसे किया जाता है वो चर्चा सुना रहे थे। और कोक में कौन थे? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु कोक में थे। उस समय में अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन करने का पाठ पढ़ा रहे, लेकिन चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करते हैं तब तक की चर्चा तो सुभद्रा ने सुनी, लेकिन चक्रव्यूह के बाहर निकलने की चर्चा के समय में उनको नींद आ गई। नींद आने के कारण भीतर जो अभिमन्यु थे वो बाहर निकलने की चर्चा नहीं समझ पाए। इसलिए आप महाभारत में देख लीजिए ना, चक्रव्यूह के अंदर तो अभिमन्यु प्रवेश कर गए, लेकिन चक्रव्यूह के बाहर निकलना उनके बस की बात नहीं रही। इसलिए यहाँ पर मुख्य बात क्या है, जिन माताओं के गर्भ है, जो माताएं गर्भवती है, उन माताओं को कृपया करके उनसे निवेदन है कि वो उन स्थिति में भगवान की दिव्य कथा, भगवत चर्चा, भक्तों की चर्चा, नाम की निष्ठा, नाम की महिमा को श्रवण करें। निश्चित बात है, 100% बात है, उनकी संतान भी भगवान के भक्त की तपस्या पूरी हुई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, 12,000 वर्षों, कितनी बड़ी कठोर तपस्या करी उन्होंने, और उस तपस्या के कारण बताते हैं कि चऊं और आग व्याप्त हो गई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो क्या चाहते हो? बोले अमरता चाहिए। ब्रह्मा जी बोले ये तो हम भी नहीं है, तुम कैसे देते हैं बताओ। ब्रह्मा जी महाराज ने उनको कई वरदान दिए। कौन कौन से दिए आगे बता। इनके 4 पुत्र हुए हिरण्यकशिपु के, लाद, अनुलाद, सल्लाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद जी। जब उनका जन्म हुआ ना तो मानो एक तरह से देवताओं को भी आनंद की अनुभूति हुई होगी और प्रकृति में बहुत आनंद की अनुभूति हुई होगी। महाराज 12 जो भागवत है ना, 12 भागवत, उनमें प्रहलाद जी का नंबर आता है। राक्षस कुल में पैदा है, लेकिन भागवतों में उनका नाम प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, प्रहलाद जी का नाम आता है पहला, प्रहलाद जी महाराज। अब जब थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई करने के लिए भेजा गुरुकुल में, तो शुक्राचार्य जी के 2 चेला थे, संडामर्क नाम है उनका, संयुक्त नाम संड और अर्मक, संडामर्क, उनके पास में पढ़ने के लिए भेजा। वो अपनी राक्षसी विद्या पढ़ाते हैं और प्रहलाद जी महाराज अपने गुरुजी की विद्या पढ़ते हैं। गुरुजी ने नाम का जो उपदेश दिया था वो नाम का उपदेश वहाँ पर वाचन कर रहे हैं, और प्रहलाद जी महाराज और बाकी राक्षस के बच्चे सब वो पढ़ रहे हैं। एक दिन की बात है, प्रहलाद जी महाराज जब ये सब कुछ कर रहे थे, उस समय में बालकों ने पूछा, बालक पूछने लगे प्रहलाद जी से, अरे प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तुम्हारे पिताजी तुम्हें मारेंगे, तुम्हें डर नहीं लगता? हमने ऐसा सुना है कि नारायण जो नाम तुम ले रहे हो या हमसे कह रहे हो, ये तो तुम्हारे पिता के शत्रु हैं, इनको पिता शत्रु मानते हैं। तब वो डर उनका बाहर निकालते हैं प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बच्चों, बालकों, गुरु भाइयों, ये भगवान नारायण डरने की बात नहीं है। भगवान नारायण कोई जो भगवान के नाम से तो बड़े बड़े असुरों का और बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया। मेरी दृष्टि में भगवान से सरल और कोई नहीं है, भगवान से दयालु और कोई नहीं है। तुम्हें डराया गया भगवान के नाम को लेकर, तुम्हें फालतू ही डराया गया भगवान को लेकर के। डरो मत, ये तो सब भयों से मुक्त करने वाला नाम है। आओ आओ
आओ अपन सब बैठ गए, तुम ये खेल वेल सब छोड़ो। हाँ, सगरामा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिनेन बादशाह बूढ़ो गिनेन बाल। ये काल का कोई पता नहीं है, न वृद्ध या वृद्ध बूढ़ा कुछ भी नहीं पता चलेगा, कब आयु अवस्था चली जाएगी, मर जाएंगे। इसलिए समय पर भगवान की भक्ति में लग जाओ। प्रहलाद जी महाराज ने बच्चों को चारों तरफ बिठा दिया, बीच में ताली बजाते बजाते नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण का नाम का जप करने लगे सारे। इतने में सन्नामर्क आ गए। उन्होंने कहा अरे ये यहाँ क्या कर रहे हैं, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, हम सबको सस्पेंड कर देंगे यहाँ पर, हैं। उसी समय में ज्यों ही उन्होंने लगाया हाथ, और हाथ लगाते ही वो भी मानो जैसे कोई करंट आ गया हो, वो भी नारायण नारायण का जप करने लगे। वो ध्वनि पहुंच गई किसके पास में, हिरण्यकशिपु के महलों में। हिरण्यकशिपु ने जाकर के सिपाहियों को भेजा, जाओ और जाकर के रोको, ये मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है। सिपाही गण गए, जाकर के जो ही स्पर्श किया, सिपाहियों के स्पर्श होते ही वो सिपाही भी राम नाम में लगे साहब। ऐसी राम नाम का करंट लगा राम नाम के अंदर, उस धारा में ऐसे सब बहने लगे, पूछो मत आप। अब तो ऐसा संकीर्तन चला, ऐसा संकीर्तन चला, जैसे प्रभात फेरियाँ होती ना, प्रभात फेरी, ऐसे फेरी लगने लगी और जोरदार नाम संकीर्तन होने लगा। यूं करते करते वह मंडली पहुंच गई हिरण्यकशिपु के महल के पास में, और हिरण्यकशिपु के महल के पास में पहुंची तो बाकी तो सब थोड़े से एकदम समझ में आ गए, अरे यहाँ कहाँ आए, अभी महाराज हमें सबको मार देंगे। बाकी सब तो थोड़े बहुत राजा के प्रभाव से प्रभावित होकर भग गए, लेकिन प्रहलाद जी महाराज भयभीत नहीं हो पिताजी के महल में। पिता आग बबूला हो गए, मेरी संतान, मेरे ही शत्रु का नाम लेती, अरे मेरी संतान का, जो मेरा शत्रु है वो मेरी संतान का शत्रु होना चाहिए। और ये कुल कलंकी कहाँ पैदा हुआ, जो मेरे ही कुल में पैदा होकर के मेरे ही विरोध में मेरे ही शत्रु का नाम लेकर के ताली बजा बजा करके ले रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है। मैं मारूंगा तो दुनिया क्या बोलेगी कि कैसा पुत्र अपने बेटे को मारता है। इसलिए असुरों को बुलाया, राक्षसों को बुलाया और आदेश दिया तत्काल इसका वध कर दिया जाए, जीवित नहीं छोड़ना इसको, मेरे शत्रु का नाम लेता, चाहे मेरा पुत्र भी क्यों ना हो, इसका वध कर दिया जाए। प्रहलाद जी महाराज का वध करने का प्रयास किया गया महाराज, हैं? महाराज जी बताते हैं कि प्रहलाद गायो असुर गायो बहुरिषायो मारये, सर्पा खवायो विष पायो गिरिगुरायो जारये। सर्पा खवायो विष पायो गिरिगुरायो जारये, हाथी चुआयो सिंधु मुहायो जहाँ जीवायो नाम ये। हाथी ऐसा गोविंद कृपा सिंधु दीन बंधु
बंधु राम ये। क्या क्या किया बताएं आपको। सर्पा खवायो, विश्व पायो, गिरी गुरायो, पहाड़ से पटका, हाथी चुआयो, हाथी के आगे दिया, लेकिन हाथी ऐसे बैठ गया सोन समेट करके जैसे कोई मालिक हो प्रहलाद जी। हाथी चुआयो, सिंधु बुहायो, समुद्र में ले जाकर के पटका, लेकिन जो पटकने वाले नहीं आए उससे पहले प्रहलाद जी पहुंच गए बाहर। जहां जीवायो नाम ये, किसने जिवाया वहां तक? किसने जिवाया? किसके कारण जीवित रहे, किसके कारण बचे? जहां जीवायो नाम ये, नाम के कारण, नाम का आश्रय, नाम नौका बन गई पार करने के लिए। नाव 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 नाव, ऐसे लग रहा है जैसे नाव बोल रहे हैं, अरे नाव नहीं नाम बोल रहे हैं, दोनों एक ही से। नाम भवसागर से पार करता है, नाव किसी जल राशि से पार करता है, बस बात यही है। खेवण हारे, यहाँ गुरुदेव भगवान पार करते हैं और वहाँ नाव चलाने वाला होता है वो पार करता है। करता है कि नहीं करता? इसलिए बड़े प्रेम से प्रहलाद जी महाराज जो है भगवान के नाम का बड़ा सुंदर जप करते हैं साथ, और उनके कारण उनका बचाव हुआ। सब प्रयास किए, कोई प्रयास बाकी नहीं रखे, कोई प्रभाव पड़ा नहीं, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नजदीक ही नहीं आया। सब ही कूडर काल का, संतवाणी में लिखा है, सब ही कूडर काल का, निडर नदी से कोय, हरिया वाकू डर नहीं, जो राम स्नेही होय। जो राम स्नेही होते हैं उनको डर नहीं है साहब। बोले राम जी महाराज की। अपनी बहन डूंडा, हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा, वैसे प्रसिद्ध नाम है होलिका। कहा कि भैया चिंतित क्यों हो कि तेरा भतीजा है ना उससे परेशान है। बोले मेरे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, एक बार अग्नि स्नान करती हूँ वर्ष में, मैं भी फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन मैं भी स्नान करूँगी, आपके झंझट मिट जाएगा। गोदी में लेके बैठी, लेकिन क्या हुआ, बात उल्टी पड़ गई। जलाना तो प्रहलाद जी को था, जल कौन गई? खुद ही जल गई। इसलिए कहते हैं किसी भक्त से विरोध करो तो पहले होलिका को फोन करके पूछ लेना। हाँ, फोन नंबर कहाँ मिलेंगे? भागवत में मिलेंगे। होलिका, अगर आपको किसी भक्त से विरोध करना हो तो साखी लिखिए, होली सेती बूझ कर कीजे साधु सु धेक मन धोखा, अजस जलावे तास को। अभी तक जला रहे हैं, बात सतयुग की है, बात मुल्तान की है, पूरे विश्व में जला रहे हैं, जला रहे हैं, आज तक जला रहे हैं, अभी तक। होली मंगली साहब, होली मंगली बोलते नहीं, होली मंगलते हैं नगर में, होली मंगला होली। इसलिए किसी भक्त का अपराध भगवान को सहन नहीं है, ध्यान रखना। भगवान कहते हैं तुम मेरा कितनी बार कितना ही मेरा अपमान कर दो, मुझे बुरा भला कुछ भी कह दो, लेकिन मेरे भक्त को कहा नहीं और चीज दे देता। घर वाले सब राजी, देखो सर हमारे टाबरा लाड करे, हमारे टाबरा लाड करियो, कितना हमारा तो बढ़िया आदमी टाबरा लाड करे हैं। ऐसे ही भगवान जो है अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। प्रहलाद जी महाराज की ऐसे रक्षा हो गई जैसे कोई फूल होता है, हो वह फूल डोल उत्सव आज भी संत महात्माओं के स्थानों में मनाया जाता है। फूल डोल उत्सव, होली का फूल डोल उत्सव है। ऐसी रक्षा कर ली भगवान। ध्यानपूर्वक सुनना भक्त लोगों। उसके बाद में तो उसने फिर एक बार गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। बोले ढंग से पढ़ाओ इसको, बेटा है, इसको मारने का प्रयास तो हो गया, लेकिन फिर वहाँ पर वो एक ही बात, वही भगवान के नाम की बात, भगवान के नाम की बात। तब जा कर के और अब तो इसको जला ही दूंगा, मेरे देखते देखते जला दूंगा। एक खंबा किया लाल, तांबे का खंबा किया और उसको छिपाने के लिए पास में बोला, बोले चिपक, इसको चिपका दो इससे। भगवान ने कहा कहीं प्रहलाद लाल खंबे को देख करके थोड़ा बहुत विचलित ना हो जाए। वैसे भगवान के प्यारे प्रहलाद जी को कोई विचलित होने वाले नहीं थे। भगवान ने क्या किया, उसी खंबे के ऊपर एक चींटी को देखते हुए प्रहलाद जी ने पाया। एक चींटी चल रही थी खंबे को, खंबा कैसा पूरा लाल, एकदम अग्नि से लाल हो रहा था, और उसके ऊपर कौन चल रही है? चींटी चल रही है।
प्रहलाद जी महाराज ने कहा देखो चींटी नहीं जल रही तो प्रहलाद का क्या बिगड़ेगा। प्रहलाद जी महाराज गले लग गए, खंबे गए, एकदम खंबे गले से गिरा गया। एक और प्रहलाद जी महाराज के जीवन में नाम की महिमा का मजबूती प्रदान करने वाली भक्त मुल्तान में और रहती थी, जिनका नाम बोलिए श्री राधे मात की। वो भी भगवान के परम प्यारी भक्त थे। लाइड जी जलांधरा करके एक जाति के कुमार थे, उनकी पत्नी श्री राधे जी, और उस श्री राधे जी भी भगवान की इतनी नाम के प्रति इतनी निष्ठावान थी कि उनके न्यावड़े में जहाँ मटके पकाए जाते हैं वहाँ पर उनके पतिदेव को पता नहीं रहा और पकाने के लिए मटके रख दिए, अग्नि प्रज्वलित कर दी। और ये बात जो है श्री राधे जी को पता थी। वो परिक्रमा करते करते केवल भगवान का नाम लेती हुई प्रार्थना करती है, हे प्रभु इन बच्चों की रक्षा करना। नाम के प्रभाव से पूरे मटके पक करके लाल हो गए, लेकिन बिल्ली के बच्चों को आंच तक नहीं लगी, बिल्ली के बच्चे सब सजीव जीवित रह गए। प्रहलाद जी महाराज को इतनी मजबूती आई। प्रहलाद जी महाराज फरमाते हैं कि जब इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता तो मैं तो भगवान का हूँ। भगवान इनको भी अपना आश्रय देते हैं साहब। प्रहलाद जी महाराज जब ऐसे बच गए तब उस समय में हिरण्यकशिपु ने कहा तुझे बचाने वाला कौन है, कैसा तेरा भगवान है, मुझे बता तो सही, मेरे सामने प्रस्तुत तो होवे, कहाँ है वो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कहाँ नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह पर भगवान न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रकट होई में जन। आप में प्रेम नहीं है पिताजी, इसलिए प्रकट नहीं होते हैं। बाकी भगवान तो में, मोह में, खड़ग और खंभ में, आप में, मेरे में, खड़ग और खंभ में, सब जगह है। खंभ की बात कही प्रहलाद जी, हाँ हिरण्यकशिपु, अच्छा खंभ में क्या। तत्काल खंभ के ऊपर जोर से प्रहार किया तो खंभ में घुरघुराते हुए एक सिंह की शीत ध्वनि उसको सुनाई दी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और बाल बड़े हुए भयंकर क्रोध के अंदर ऐसी घुरघुराती हुई ध्वनि, ऐसा देख करके और महाराज वो तो बड़ा भयभीत हो गया, ये क्या है, ये कहाँ से आया। भगवान के साथ में युद्ध करने लगा, लेकिन शेर और चूहिया का क्या युद्ध हो, चूहे का क्या युद्ध हो वही बता। लेकिन भगवान थोड़ा टाइम समय टाल रहे हैं, समय, क्योंकि उसने वरदान ही ऐसे मांग रखे थे। उसने वरदान मांग रखे थे कि मैं घर में मरूं न बाहर मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं। इसलिए भगवान संध्या का इंतजार कर रहे थे कि संध्या कब हो तब। इसलिए भगवान ने उसको पकड़ करके और ले गए थे भक्त लोगों अब मकान की दहलीज के पास में। कहाँ ले गए, दहलीज पर ले गए। दहली होती ना। प्रहलाद जी महाराज भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। भगवान को तो बड़ा भारी क्रोध आ रखा है, हिरण्यकशिपु को जांघ पर लेटा रखा है, जमीन पर भी स्पर्श नहीं है क्योंकि उसने वरदान मांगा ऊपर मरू न नीचे। भगवान ने कहा कि लेटाना पड़ेगा जांघ पर। और उसके बाद में भगवान को ये भी कहा घर में मरो न बाहर तो दहलीज, दिन में मरो न रात्रि तो संध्या। अच्छा एक और बात मांगी उसने ब्रह्मा जी से, 12 महीने में भी न मरूं। 12 महीने में भी न मरूं। क्या कहा भगवान ने कहा तुम्हारे लिए मुझे एक स्पेशल महीना बनाना पड़ा विशेष करके, जिसको हम क्या बोलते हैं, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। ये 3 वर्षों में एक बार आता है ना। ये तिथियां घटत बढ़त होते 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 भगवान ने ऐसा तरीका निकाला कि घटत बढ़त करते करते एक महीना पूरा अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। ये इस बार चतुर्मास में था ना, एक मास डबल मास थे, श्रावण डबल थे। तो आपको क्या बताएं, भगवान ने उसके वध के लिए एक अलग महीना बनाया। उसने कहा था कि मैं नर से मरूं ना पशु से। भगवान ने कहा मेरा अवतार तो देख ले, मेरा नरसिंह अवतार है और मेरे नरसिंह अवतार में तेरा जो है आज यहाँ पर काम तमाम होगा। मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान ने कहा आज मैं सुदर्शन चक्र भी नहीं लाया हूँ, न गदा लेकर के आया हूँ, ना कोई और बात है। आज तेरा वध करने के लिए मेरे नख ही पर्याप्त है। सिंह के नख कैसे होते एकदम से हैं, सिंह के नाखून ऐसे भगवान कहा कि ये नाखून। उसके बाद में कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए किसी सृष्टि के जीव से न मरूं। ब्रह्मा जी के किसी भी सृष्टि के जीव, तो भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया नहीं हूँ, अभी तो ब्रह्मा मेरे द्वारा बनाए गए हैं।
ब्रह्मा मेरे से प्रकट हुए, इसलिए उचित समय जान करके भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। देवता गण दुंदुभियां बजाते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान को तो अत्यंत क्रोध था, सब लोग बाढ़ जो रहे थे, भगवान का क्रोध शांत हो जाए, शांत स्वरूप का दर्शन करना है? लेकिन अब देखो संयोग कितना बढ़िया है, आपको कुछ पता हो तो आज है एकादशी, क्या है आज? वैशाख शुक्ला एकादशी, और 2 दिन बाद में क्या आ रहा है? नरसिंह भगवान की चतुर्दशी को नरसिंह भगवान की जयंती आ रही है, और भागवत कथा में नरसिंह भगवान का प्रसंग चल रहा है बड़े भाव और प्रेम के साथ में। तो भगवान नरसिंह के उस क्रोधमय स्वरूप को देख करके कोई देवता भी नजदीक नहीं फटक रहा। देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी कि आप तो इनकी अर्धांगिनी हो, आप तो जाइए, इनका क्रोध शांत कैसे हो, इनका क्रोध शांत कैसे हो, हमारे पास में कोई उपाय नहीं। तब कहते हैं कि जिसके लिए भगवान पधारे हैं ना, उनके लिए ही महाराज भगवान उनके लिए उनको ही भगवान के पास में भेजा। प्रहलाद जी महाराज को जो है भगवान के पास में भेजा, भगवान एकदम प्रसन्न हो गए। जैसे किसी बछड़े को देख करके गाय प्रसन्न हो जाती है, उसी तरह भगवान प्रहलाद जी को देख करके उनको अंक में बिठा लेते हैं, गोद में बिठा लेते हैं, और यहाँ तक बताते हैं कि अपनी जीभ से चाटने भी लग जाते हैं। प्रहलाद जी महाराज को इतना प्रेम करते हैं, बाल सूंघने लग जाते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं, क्योंकि कुछ लीलाएं ऐसी करनी पड़ती है कि जैसा अवतार है वैसा। जैसे आप देख लीजिए, गौ माताएं होती है, पशु कोई होते हैं, अपने बच्चों को ऐसे नाक से ऐसे उसका जो है सुगंधी करते हैं, ऐसे नाक लगाते हैं। ऐसे भगवान ने भी वही वहाँ पर लीला बताई। और तत्पश्चात प्रहलाद जी महाराज भगवान के सामने उपस्थित हुए, क्रोध एकदम शांत हुआ, सब देवगण आए, भगवान से प्रार्थना करी, और ऐसे हुए कि प्रहलाद जी महाराज को कहने लगे, मांग बेटा तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, महाराज आपकी गोद मिल गई, अब और क्या चाहिए? इसके अतिरिक्त और कोई कामना ही नहीं रहती। भगवान फिर प्रहलाद जी महाराज एक बात जरूर मांगते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे पिताजी ने जो आपसे बैर किया था, आपसे जो विरोध किया था, हे प्रभु आप कृपया करके मेरे पिताजी के बैर को आप क्षमा कर दें। भगवान ने कहा, तेरे जैसा उच्च कोटि का भक्त जिस कुल में प्रकट होता है, उस कुल के 101 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए प्रहलाद जी महाराज ने बड़े सुंदर नाम का अमृत का पान किया था। हमें भी वह सुंदर नाम के अमृत का पान करते हुए जीवन में आनंदित होना चाहिए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में, जिसे छोड़ विषय विष पीना क्या, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। सदा अपने रस डोले,